सर जब शाहरुख वहाँ है नहीं तो खाली घर को कौन सी सुरक्षा दी जा रही है? वहाँ परमाणु दी जा रही है। गिर रहा है क्या? अरे भाई, अंकिता सुशील सिंह जी की बहन थी, नहीं थी, बेटी थी, तो उनको दर्द क्या पता है? वर्दी चढ़ा लिए, यही करेंगे ड्रामा हो। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, दुकान में बैठी लेडीज औरतें भाग जा रही थी। अभी हम बहन अंकिता के घर पे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ मगहिया जवान हैं जुड़े हुए हैं आज। और मैं बता दूँ आपको कि यहाँ से रिपोर्टिंग करने के बाद मैं जब गया शाहरुख के घर पे गया तो मैं वहाँ पे जानकारी लेने के लिए गया वहाँ पे कि शाहरुख कैसा लड़का था। जबकि मैं अगली वीडियो में बता दूँ कि मैंने यहाँ से पूछा कि अंकिता कैसी लड़की थी, उसी तरह मैंने जाके शाहरुख के लिए वहाँ पूछना चाहा, लोगों ने कुछ नहीं बताया। जब हम मदरसा है उसके घर के बगल में, शाहरुख के घर के बगल में मदरसा है, उसमें जाकर कुछ बच्चों लोग से पूछना चाहे, कोई बच्चा नहीं पहचानता है शाहरुख को। सबसे बड़ा विडंबना है कि हमारे झारखंड की और झारखंड सरकार की, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी दौरान सुशील कुमार जी शायद SHO हैं या फिर IO हैं या फिर जो भी हैं, यहाँ सुरक्षा में लगे हुए हैं, शाहरुख खान की सुरक्षा कर रहे हैं। हम लोग के साथ बदतमीजी किए हैं, सभी पत्रकार के साथ बदतमीजी हुआ। गौतम जी हैं मगहिया जवान के, क्या कहना चाहेंगे कुछ? सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पे वजह यही था कि शाहरुख को जब पुलिस अरेस्ट कर रही थी ना, तो शाहरुख ऐसे हंस रहा था कि लग रहा है कि ससुराल जा रहा है, समझे? ऐसे ही पुलिसकर्मी ना हमारे देश को बदनाम करते हैं। और यहाँ तो पुलिसकर्मी इसलिए लगाया गया है किसी प्रकार का अप्रिय घटना ना घटित हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग को महसूस दिला दिए कि सुशील जी को सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि किसी प्रकार के क्षति शाहरुख को ना हो, शाहरुख की सच्चाई सामने ना आए, इसीलिए उनको लगाया गया है। मैं आपसे जब शाहरुख वहाँ है नहीं तो खाली घर को कौन सी सुरक्षा दी जा रही है? वहाँ परमाणु दी जा रही है। गिर रहा है क्या? पूछ लीजिएगा आप अंदर में जाके, गाँव वाले से पूछ लीजिएगा, भगा रहे थे ना आपको, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है कि वहाँ पे परमाणु बम गिरने वाला है। यही है यहाँ की झारखंड की यही सरकार है, यही नीति है, इसीलिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री जी उसको संरक्षण दे रहे हैं, बिल्कुल संरक्षण दे रहे हैं। वजह यही है ना कि अभी तक अंकिता बहन को न्याय नहीं मिला है, वजह यही है बस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अभी हम लोग जब शाहरुख के घर पे गए थे, तो जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे मदरसा में जाकर के, कुछ ग्रामीणों का कहना था कि शाहरुख इसी मदरसा में पला बड़ा है, इसी मदरसा में पढ़ा है। तो हम लोग वहाँ के जो क्लासमेट हैं उनसे पूछने के लिए गए तो अरे भाई मदरसा शाहरुख के घर में है, घर से दीवार लगा हुआ है मदरसा से। हाँ। तो मदरसा के क्या बच्चे शाहरुख को नहीं देखते होंगे? एकदम देखते होंगे। और वहाँ के जो सुशील कुमार जी हैं, जब उनके गाल पे उस दिन करारा तमाचा नहीं लगा था, जब सुशील जेल जा रहा था। अंकिता सुशील सिंह जी की बहन थी, नहीं थी, बेटी थी, तो उनको दर्द क्या पता है? वर्दी चढ़ा लिए, यही करेंगे ड्रामा हो। तो इसके लिए जो झारखंड सरकार है, हेमंत सोरेन जो हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के फेर में लगे हुए हैं अभी। लेकिन जब तक इस प्रकार की घटना नेताओं के साथ घटित नहीं होगा, वैसे लोग के साथ घटित ना होगा, तो दर्द पता नहीं चलेगा। और ये आज पहली घटना भारत में नहीं है अंकिता के साथ। हमारे अंकिता जैसी हजारों बहनें ऐसी हैं जिनका तो केस होता ही नहीं है, FIR तक नहीं होता है, वो कुर्ते बिलपते रहते अपने घर में ही हैं। उनके लिए भी क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ दिन तक चलेगा ये केस। वजह यही है कि ऐसे भी अब थाना में जाइएगा ना, थाना में जाइएगा तो रोकड़ा लेके और केस को दबा दिया जाता है। जैसे अभी शाहरुख की सच्चाई जानने के लिए पुलिसकर्मी के द्वारा सुशील जी के द्वारा भगाया जा रहा था ना, वो बता रहा था कि मदरसा मत पूछिए, तो मदरसा के दीवार से बच्चे देखते होंगे शाहरुख को। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वही पीड़िता हो। अरे भैया हो सकता है शाहरुख, हो सकता है सुशील जी के रिश्तेदार हो शाहरुख, हो सकता है ना, लोग क्या जाने भाई। सरकार से बचा रहे तो आपको प्रशासन क्यों यहाँ प्रोटेक्शन लगाया गया है, क्यों भेजा गया है? अरे आप हमारी तो राइट है ना, जब यहाँ से व्यू लेंगे, लोगों से पूछेंगे अंकिता कैसी थी, हम लोगों से पूछेंगे शाहरुख कैसा था, नहीं तो यहाँ पुलिसकर्मी यहाँ दबा रहा है। हेमंत सोरेन जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हालांकि अभी उनकी तस्वीर वायरल हो रही थी जो सोशल मीडिया पे कि कहीं वो टूर प्रोग्राम पे गए हुए हैं, टूर पे गए हुए हैं ना, पूरे विधायक पिकनिक पे गए हुए हैं। पिकनिक मनाइए, जब आपके घर में बहन बेटियों के साथ होगा ना प्रिय घटना, उस दिन पता चलेगा ना कि दर्द क्या होता है। खैर, अंकिता के बाबा जी, माता जी तो है नहीं, बाबा जी, पिताजी और भाई तड़प तड़प के हो सकता है कि इस दुख के घड़ी में रह जाए, और ऐसे लोगों के वजह से ना न्याय नहीं मिल पाए। लेकिन हम लोग वादा करते हैं कि अलग को जगाए रखेंगे जब तक बहन अंकिता को न्याय नहीं मिलता है। हेमंत सोरेन जी, आप कभी घूम के टहल के इस क्षेत्र में आइए दुमका में, और देखिए कि कैसे प्रशासनिक लोग को लगाए हैं आप। एक आपके ही SHO हैं जिनका नाम सुशील जी है, लगातार पत्रकारों को भगा रहे थे, पता नहीं कौन सा उनको रोकड़ा और घूस दे दिया गया है कि किसी प्रकार का शाहरुख की सच्चाई पता नहीं चल सके। सर जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, आप पहुँचे हैं तो सीधे बोल रहे हैं वहाँ खड़ा नहीं होना है,
अरे भैया कह रहे भारतवासी, पूरे हिंदुस्तान वासी, पूरे झारखंड वासी और बिहार वासी बताएंगे कि ऐसे पुलिसकर्मी को किस लिए लगाया गया है और कितना हद तक ऐसे लोग न्याय दिलवाएंगे। सर एक चीज़ और आप गौर किए होंगे, जब हम लोग जा रहे थे तो इस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग हैं, जो मोहल्ले में रह रहे थे, इस मोहल्ले में नहीं, शाहरुख के मोहल्ले जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पे जो लोग हैं, जब उनसे पूछ रहे थे हम लोग कि शाहरुख का घर कहाँ पे है, तो कुछ लोग इधर में घुस जा रहे थे, भाग जा रहे थे। कोई बताना नहीं चाह रहा था। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, दुकान में बैठी लेडीज, औरतें भाग जा रही थी, दुकान बंद करके दरवाजे के अंदर चले जा। एक महिला होकर के महिला का न्याय जो है वो देने का काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई जो है बॉलीवुड का हीरो, उसको सुरक्षा दिया जा रहा है। खैर देखिए, और आप लोग जब तक जागेंगे नहीं तब तक इस प्रकार की अप्रिय घटना पूरे हिंदुस्तान में होता रहेगा। जय हिंद।